आज से करीब 2700 साल पहले इज़राइल की ज़मीन पर एक प्रॉफिट हुआ था जिसने यह भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी कन्या गर्भवती होंगी और एक बच्चे को जन्म देंगी। फिर उसके ठीक 700 साल बाद में, मतलब आज से 2000 साल पहले, इज़राइल में पवित्र आत्मा की शक्ति की मदद से एक कुंवारी कन्या गर्भवती हुई बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के, और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। फिर यही बच्चा बड़ा होकर दुनिया के भलाई के लिए काम किया, पर कुछ लोगों ने उसे सूली पर चढ़वा दिया। मरते वक्त उसने सारे दुनिया के लोगों का पाप अपने ऊपर ले लिया और मर गया ताकि सारी दुनिया को पापों मुक्त बना सके। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि जीसस था, जिसके बारे में उसके जन्म से 700 साल पहले ही बता दिया गया था। कितनी अमेजिंग बात है ये कि किसी के जन्म के 700 साल पहले ही बता दिया जाना कि वो पैदा होगा, और बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के, बिना किसी शारीरिक संबंध के पैदा होना। जीसस का बर्थ हुआ था इस तरीके से, जिससे ये साबित करता है कि जीसस सच में खुदा था और खुदा का बेटा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये झूठी कहानी? अक्सर पूरी दुनिया में सारे क्रिश्चियंस आपको ये बात का ढिंढोरा पीटते हुए मिल जाएंगे कि जीसस का जन्म बिना किसी शारीरिक संबंध के कुंवारी के गर्भ से हुआ था, और उसके जन्म के 700 साल पहले ही बता दिया गया था कि उसका जन्म होगा, जो कि एक साफ साफ एक कोरी कल्पना और एक झूठ है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे जीसस का वर्जिन बर्थ एक कहानी, एक झूठ है, और क्या है सच्चाई। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त ब्रोली। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एग्नोस्टिक हेटेन पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट प्रेजिंग द लॉर्ड। Here it comes. अगर न्यू टेस्टामेंट में देखा जाए तो हमें 4 गॉस्पेल्स देखने को मिलती है: गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक और फिर गॉस्पेल ऑफ जॉन। इन चारों गॉस्पेल्स में से सिर्फ 2 ही गॉस्पेल्स ऐसी है जिसमें जीसस के बर्थ और बचपन के बारे में बताया गया हुआ है। सिर्फ 2 ही गॉस्पेल्स है जिसमें कि जीसस के वर्जिन बर्थ के बारे में बताया गया हुआ है, और बाकी के 2 गॉस्पेल्स जीसस के बर्थ के बारे में कुछ भी नहीं बोलती है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू और गॉस्पेल ऑफ लूक, इन दोनों में ही जीसस के वर्जिन बर्थ का मेंशन आता है, और गॉस्पेल ऑफ जॉन और गॉस्पेल ऑफ मार्क में नहीं आता है, जिससे ये पता चलता है कि ये कहानी बाद में लेटर ऑन एडिशन है, जिसमें बाद में लोगों ने गॉस्पेल्स में जोड़ दिया गया हुआ था। हिस्टोरिकली देखा जाए तो हमें सबसे पहली गॉस्पेल मिलती है गॉस्पेल ऑफ मार्क, फिर गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, फिर गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, और फिर आखिरी में मिलती है हमें गॉस्पेल ऑफ जॉन। अगर सच में जीसस का कोई वर्जिन बर्थ हुआ होता तो चारों गॉस्पेल्स लिखने वालों ने अपनी अपनी गॉस्पेल्स में ये कहानियाँ बताई होती, क्योंकि किसी का वर्जिन बर्थ होना एक मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और अनोखी बात है। और ये बात इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जीसस के बारे में है, जिसे क्रिश्चियंस बोलते हैं कि ये दुनिया का खुदा है और मसीहा है। जब गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू को पढ़ा जाए तो वहाँ गॉस्पेल के ऑथर ने एक प्रोफेसी को कोट किया हुआ है, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट की प्रोफेसी है, जिससे ये साबित किया जा सके कि जीसस के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में भी बताया गया हुआ है। मैथ्यू चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 22। Now all this was done that it might be fulfilled which has spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with a child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel। तो यहाँ पे वर्स नंबर 23 में बोला गया हुआ है कि एक वर्जिन एक बच्चे को जन्म देंगी और लोग उसका नाम इमैनुअल बोलेंगे। अगर इस प्रोफेसी को ओल्ड टेस्टामेंट में देखा जाए, जो कि कुछ इस टाइप से है: इशाया चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 14। Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel। अब यहाँ पे प्रोफेसी को पढ़ा जाए तो लिखा हुआ है कि एक कुंवारी एक बच्चे को जन्म देंगी और उस बच्चे का नाम इमैनुअल रखेंगी। दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे देखा जाए तो मैथ्यू में एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया गया हुआ है, दे। ओरिजिनली प्रोफेसी में इशाया चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 14 में लिखा हुआ है कि वुमेन उस बच्चे को जन्म देंगी और उसे इमैनुअल बोलेंगी। पर अगर मैथ्यू में देखा जाए तो मैथ्यू के हिसाब से लोग उसे इमैनुअल बोलेंगे। यहाँ पे प्रोफेसी को ही चेंज कर दिया गया हुआ है ताकि जीसस के वर्जिन बर्थ को साबित किया जा सके। यहाँ पे नकल तो की गई हुई है, पर वो भी ठीक से नहीं कर पाए। कहा जाता है नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, पर ये बात हमारे क्रिश्चियंस भाई बहनों को कौन समझाए।
अगर क्रिश्चियन बाइबल में ईशा चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 14 का देखा जाए तो हर ट्रांसलेशन में हमें वर्जिन लिखा हुआ मिलेगा, जो कि एक मिस ट्रांसलेशन है। ये एक जूइश बाइबल है जिसमें कि ईशा चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 14 का ट्रांसलेशन है, जहाँ पे वर्जिन की बजाय यंग वुमेन लिखा हुआ है। अगर ईशा चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 14 में जो हिब्रू वर्ड आता है वुमेन को डिस्क्राइब करने के लिए, वो वर्ड आता है अल्मा, और अल्मा का मीनिंग होता है यंग वुमेन, ना कि वर्जिन। जैसे कि देखा जा सकता है, ये एक ओल्ड टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन है जूश बाइबल का, जहाँ पे कि ईशाया चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 14 का ट्रांसलेशन लिखा गया हुआ है और यहाँ पे यंग वुमेन लिखा गया हुआ है। हिब्रू में जो वर्जिन के लिए वर्ड आता है डिस्क्राइब करने के लिए, वो वर्ड आता है बेतुला। इसको कई सारे बाइबल के वर्सेस से भी देखा जा सकता है, जैसे कि जेनेसिस चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 16 में। यहाँ पे जो वर्जिन के लिए वर्ड आता है वो वर्ड आता है बेतुला। फिर अगले वर्स में देखा जा सकता है जजेस चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 12 में। यहाँ पे जो वर्जिन के लिए हिब्रू वर्ड आता है वो भी वर्ड आता है बेतुला। और फिर अगर देखा जाए डिटोरॉनी चैप्टर नंबर 22, यह पूरा चैप्टर स्पेसिफिकली वुमेन की वर्जिनिटी की बात करता है। और यहाँ पे देखा जा सकता है वर्स नंबर 14 में उसके लिए जो वर्जिन के लिए जो वर्ड आता है वो वर्ड आता है बेतुला। फिर इसके बाद देखा जा सकता है वर्स नंबर 15 में, फिर वर्स नंबर 17 में, और पूरे चैप्टर में जहाँ जहाँ भी देखा जाए वर्जिन के लिए वर्ड आता है वो वर्ड आता है बेतुला, ना कि अल्मा। अब अल्मा के वर्ड के बारे में भी देख लेते हैं। ये प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 19। यहाँ पे जो वर्ड आया है यंग वुमेन को डिस्क्राइब करने के इसके लिए, वो आता है हिब्रू वर्ड अल्मा। जीसस के बर्थ को वर्जिन साबित करने के इसके लिए क्रिश्चियन जानबूझ के ईशाया चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 14 को यंग वुमेन की जगह वर्जिन लिखते हैं, ताकि वो इस बात से साबित कर सके कि ये प्रोफेसी जीसस के बारे में है और यहाँ पे वर्जिन बर्थ की बात की हुई है। लोगों का बोलना होता है कि जीसस के बर्थ की प्रोफेसी उसके बर्थ से 700 साल पहले ईशाया के चैप्टर नंबर 7 में कर दी गई हुई थी, और फिर 700 साल बाद जीसस ने उस प्रोफेसी को फुलफिल किया गया हुआ है। 700 years before the birth of Jesus, the book of Isaiah, chapter 7, verse 14, foretold the virgin birth of the Messiah, saying, "Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel." लोग उस कहानी को कभी भी कॉन्टेक्स्ट के साथ में पढ़ते नहीं है और चेरी पिकिंग करते हैं। अगर उस कहानी को कॉन्टेक्स्ट के साथ में पढ़ा जाए तो ये समझ में आता है कि वो प्रोफेसी जीसस के लिए की नहीं गई हुई थी। अगर ईशाया को चैप्टर नंबर 7 को कॉन्टेक्स्ट के साथ में पढ़ा जाए तो उस समय की कहानी कुछ इस तरीके से आती है कि जूश लैंड दो हिस्सों में बढ़ गया था, एक साउदर्न किंगडम ऑफ जुडाया और दूसरा नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इजराइल। साउथ के किंगडम का कैपिटल था जेरूसलम और वहाँ के किंग का नाम था किंग अहस, और नॉर्थ के किंगडम का कैपिटल था मरिया और वहाँ के राजा का नाम था पिहैक। इन दोनों किंगडम के कैपिटल के और दोनों के किंगडम के ऊपर में एक और किंगडम था जो कि एक नॉन जूइश रूलर का था। उस चैप्टर में द नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इजराइल ने के राजा ने उस नॉन जूइश किंग के साथ में अलायंस फॉर्म कर लिया और वो जेरूशलम पे अटैक करने वाला था। तब ईशा ये प्रोफेसी करता है, देयरफॉर द लॉर्ड ऑफ हिज ओन शैल गिव यू अ साइन, बिहोल्ड द यंग वुमेन is with the child, and she shall bear a son. She shall call his name Emmanuel. The cream and honey he shall eat, and when he knows to reject the bad and choose good. For when he let does not yet know to reject bad and choose good, the land whose two king you dead shall be abandoned. तो यहाँ पे जो प्रोफेसी की हुई है ईशाया ने, वो इस तरीके से की हुई है कि प्रोफेसी में ईशाया ने बोला है कि एक यंग वुमेन एक बच्चे को जन्म देंगी और उस बच्चे का नाम इमैनुएल रखेंगी। बच्चा क्रीम और हनी खाएंगा और जब तक वो बड़ा इतना नहीं हो जाएगा कि भले और बुरे में फ़र्क करना सीख जाए, वो दोनों दुश्मन देश तबाह हो जाएंगे। पर इसको अगर जीसस के केस में देखा जाए तो ना ही जीसस का नाम कहीं पे भी इमैनुएल रखा गया हुआ है और ना ही जीसस के टाइम पे कोई दो किंगडम्स थे जो आपस में लड़ रहे थे, जिससे कि ये साबित पता चलता है कि ये प्रोफेसी जीसस के बारे में की नहीं गई हुई है। अगर फिर भी कुछ लोग इसे नहीं मानेंगे तो उनके लिए दिखा देता हूँ कि ये प्रोफेसी ईशाया के टाइम में ही पूरी हो गई थी। ईशाया चैप्टर नंबर
8 वर्स नंबर 18। यहाँ पे ईशाया ने बोला हुआ है, बिहोल्ड आई एम द चाइल्ड whom the Lord give me for the signs and for taken in the Israel from the Lord of the host who dwells on the Mount Zion। यहाँ पे ईशाया प्रॉफिट ने कहा है, मैं और मेरा बच्चा वो साइन है जिसे लॉर्ड ने मुझे दिया हुआ है, जिसके बारे में ईशाया ने अपने पिछले चैप्टर में जो वर्स नंबर 14 में प्रोफेसी की गई हुई थी। अब जैसे कि ईशाया चैप्टर नंबर 7 में प्रोफेसी की गई हुई है और चैप्टर नंबर 8 में वो प्रोफेसी फुलफिल हो चुकी है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि यह प्रोफेसी जीसस के बारे में की नहीं गई हुई थी। ये प्रोफेसी पहले ही हो चुकी थी और जीसस के बारे में इस बात की शक की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है कि यह प्रोफेसी उसके लिए की गई हुई थी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखिए, कंसर्निंग हिज सन जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड व्हिच हैज मेड द सीड ऑफ डेविड अकॉर्डिंग टू फ्लैश। यहाँ पे क्या बोला गया हुआ है, जो हमारे जीसस है, जो हमारे जो किंग डेविड है उसके डिसेंडेंट है। और डिसेंडेंट कैसा है उस जीसस का, उसका रिलेशनशिप है फ्लैश के साथ में। अब पहले पॉइंट कंसिडरेशन ही आता है, जीसस का अगर वर्जिन बर्थ हुआ था तो ही डजंट हैव द रिलेशनशिप विद फादर विद ब्लड और फ्लैश, क्योंकि जीसस को माना जाता है वर्जिन बर्थ हुआ था। अब जीसस का वर्जिन बर्थ हुआ है तो उनके अपने फादर के साथ में, जोसेफ के साथ में भी ना इनका ब्लड का रिलेशनशिप है और ना ही फ्लैश का रिलेशनशिप है। जब जोसेफ हाँ, का ये रिलेशनशिप नहीं है तब बताओ हाँ, क्योंकि आपकी लिंकेज चली आ रही होगी ना, वर्जिन मैरी की तो लिंकेज है नहीं, तो फ्लैश से रिलेशन हुई। अरे यार तू ऑसम है ब्रोली, कंटिन्यू कंटिन्यू। और उसके उसके साथ एक और पॉइंट मैं जोड़ देता हूं, आपकी इजाजत हो ब्रोली जी। हाँ जी भैया, बोलिए। एक और पॉइंट ये है कि जीसस को जहां पे सन ऑफ गॉड से बताया गया ना, तो वैसे ही सन ऑफ मैन भी कहा गया है उसको बाइबल में कई जगह। सन ऑफ मैन केम टू मी, सन ऑफ मैन केम दिया। भाई वो सन ऑफ मैन कैसे हो जाएगा? भाई मैन तो है नहीं, ना होली स्पिरिट मैन है ना यहोवा मैन है, तो सन ऑफ मैन कैसे है? तो यहां ये इसकी संगति लग जाती है जी वर्जिन मैरी मैन है, बहुत ना। अच्छा। और फिर और एक है कि ये कब आया था, ये जिब्रील कब आया था? जिब्रील इसके प्रेग्नेंट होने के 6 महीने बाद आया था। तो भाई अगर खुशखबरी पहले ही सुनानी थी तो पहले दिन क्यों नहीं बोला करके जीसस, क्या नाम है, यहोवा पहले दिन क्यों नहीं आया? 6 महीने प्रेग्नेंट होने के बाद क्यों आए जिब्रील भाई साहब खुशखबरी सुनाने? अरे तो ये भी समझ में आ जाता है कि वो लव कर रहा होगा ना मेरी। इन सारे पॉइंट्स को देखने के बाद में देखा जा सकता है कि कैसे जीसस के वर्जिन बर्थ की कहानी एक कपोल है और कुछ नहीं है। ना ही जीसस के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में कोई प्रोफेसी की गई हुई थी, ना ही अल्मा का मीनिंग वर्जिन होता है। और खुद बाइबल के रोमन्स के चैप्टर नंबर 1 में ये लिखा हुआ है कि जीसस का किंग डेविड के साथ में फ्लैश का रिलेशनशिप है, जिससे कि ये साबित होता है कि जीसस का एक नॉर्मल बर्थ हुआ था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पेड़ लगाएं और पर्यावरण बचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।